महाराष्ट्र के नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। विधानसभा के नए अध्यक्ष बनने की दौड़ में राहुल नार्वेकर दोबारा सबसे आगे हैं। अगर नार्वेकर को मंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार का नाम भी चर्चा में है। बता दें कि महाराष्ट्र के नए विधायक 7 और 8 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं। उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब खास बात यह है कि बीजेपी इस अहम पद को अपने पास रखना चाहती है, वो इसे शिवसेना या एनसीपी को नहीं देना चाहती। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष को 10% सीटें भी नहीं मिली हैं, इसलिए विपक्ष का नेता होगा या नहीं ये अध्यक्ष तय करेंगे। महायुति के पास इस वक्त स्पष्ट बहुमत है, इसलिए विपक्ष शायद ही अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करे। ऐसे में अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा सकते हैं। एक बीजेपी नेता के मुताबिक अध्यक्ष का पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर 2022 से अब तक हुए दल बदल और विद्रोह को देखते हुए। खास बात यह है कि राहुल नार्वेकर के अच्छे कामों को देखते हुए उनका नाम लिस्ट में काफी आगे है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल नार्वेकर ने सुनिश्चित किया है कि विधानसभा बिना किसी बाधा के चले। सदन में अपने निष्पक्ष व्यवहार के लिए वे सभी दलों के विधायकों में लोकप्रिय भी हैं, इसलिए वे एक अच्छे उम्मीदवार लगते हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व नार्वेकर को उद्योग या पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के लिए कैबिनेट में जगह दे सकता है। ऐसे में विदर्भ रीजन का एक अनुभवी चेहरा जो कि सुधीर मुनगंटीवार जैसे किसी शख्स को अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। बता दें कि जुलाई 2022 में अध्यक्ष चुने जाने के बाद से नार्वेकर सुर्खियों में रहे हैं। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की कई याचिकाएं उनके सामने दायर की गई थी। अयोग्यता पर फैसला टालने और मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का भी कई बार सामना करना पड़ा है। नार्वेकर को ही स्पीकर क्यों बनाया जा सकता है, इसके लिए एक और तर्क का हवाला दिया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि शिवसेना उद्धव गुट के लगातार हमलों के बावजूद नार्वेकर ने सार्वजनिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखा। अब बीजेपी उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जो कठिन परिस्थितियों में काम कर सकता है। एक वकील होने के साथ साथ नार्वेकर राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए नार्वेकर ने शिवसेना और एनसीपी विधायकों की अयोग्यता के मामले को जिस तरह से संभाला, उससे पार्टी में उनकी प्रशंसा भी हुई। कोलाबा से दूसरी बार जीत ने पार्टी में उनकी स्थिति को और मजबूत किया है। जानकारी के लिए बता दें कि नार्वेकर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत शिवसेना से की थी। वे शिवसेना के युवा शाखा के प्रवक्ता भी रहे हैं। फिर उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की और 2014 का लोकसभा चुनाव मावल से लड़ा, जहां वे शिवसेना के श्रीरंग बारने से हार गए थे। 2019 के चुनाव से पहले वे बीजेपी में शामिल हुए और कोलाबा से विधानसभा चुनाव जीता। इसके अलावा आपको बता दें कि नार्वेकर एनसीपी नेता और विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष राम राजे के दामाद भी हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।